नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश, जो कक्षा 8वीं से लिया गया है। हमारी जो क्लासेज होती है ऑनलाइन, इसमें 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के क्लासेज रेगुलर होते रहते हैं, जो आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो सकते हैं। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सारी क्लासेज एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो सिलेबस हैं उस पर आधारित होता है। लैंग्वेज मिक्स होते हैं, चाहे इंग्लिश के बच्चे मीडियम के बच्चे रहें, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे रहें, दोनों समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट, जो कक्षा 8वीं से लिया गया है। प्रकाश हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। अब हम लाइट किसको कहते हैं? तो प्रकाश को समझने से पहले कुछ हम और चीज़ों को चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे जो शरीर हैं, इसमें बहुत सारी ज्ञान इंद्रियां हैं। सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, जिनमें से नेत्र का कुछ विशेष महत्व है हमारे नज़रों में, क्योंकि ये जो आश्चर्यजनक दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, और इस दुनिया की खूबसूरती हम इस आँख के बिना शायद नगण्य अनुभव कर पाएंगे। चाहे हमें कितना भी सुन लें, कोई हमें बता दे, लेकिन जो हमारी आँख देख सकती है उतना हमें सुन के या बोल के, या जो अंधा आदमी है वो उतनी ये दुनिया की सुंदरता को शायद उतना अनुभव नहीं कर सकता है हमारे नज़रों में। बाद बाकी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सारे ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना महत्व है। मगर नेत्र खुली रहे और प्रकाश ना रहे तो भी हम उस चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। यानी कोई वस्तु दृश्य होगा, इसके लिए दोनों शर्त होगी। हमारे पास आंख भी होनी चाहिए और साथ में प्रकाश भी होनी चाहिए। जब प्रकाश और आंख दोनों रहेगी तभी हम देख पाएंगे। हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल के हमारे आंख पे पड़ती है, या उस वस्तु से परावर्तित होकर किरणें हमारी आंख पे पड़ती है, तो हम उस वस्तु की अनुभूति कर पाते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा भी हम इसी संदर्भ में देंगे। जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर, कोष्ठ में लिख देंगे दीप्त वस्तु, अथवा परावर्तित होकर कोष्ठ में लिख देंगे अदीप्त वस्तु। जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति होती है, प्रकाश कहलाता है। अब हम इस चीज को लिखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु
से निकलकर इसमें लिख देंगे दीप्त वस्तु। अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आँख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु परावर्तित होकर, जहां पर लिखा है यहां पे लिख देंगे अदीप्त वस्तु कोष्ठ में। अनुभूति कराती है। प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब जो किसी वस्तु से निकलकर दीप्त वस्तु अथवा परावर्तित होकर और दीप्त वस्तु जब हमारे आँख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है। अब यहाँ पर दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो दीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जन के ख्याल से दुनिया की सारी वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। यानी जिसमें अपना प्रकाश होता है या जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसे वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लैंप, मोमबत्ती, लाइट, सूर्य। और ऐसी वस्तु जिनमें जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ऐसे वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। कोयला, दीवार, मिट्टी, लकड़ी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण और एग्जाम्पल हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बाद हम पढ़ेंगे किरण। नेक्स्ट चीज आती है क्या? किरण। किरण को क्या कहते हैं? रेज। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। द वे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज। प्रकाश की गमन के पथ को किरण कहते हैं। अब क्या है किरण पुंज? क्या? किरण पुंज, जिसे क्या कहते हैं? बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को
किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये अकेला या एक शायद गमन नहीं करती है। ये जब करते हैं ये समूह में करते हैं। बहुत सारे किरणें इकट्ठा एक साथ हुआ करती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं किरण पुंज जिसे कहते हैं। बीम, ये किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। समानांतर, किरण पुंज, संश्लिष्ट किरण पुंज, और तीसरा है अपसृत किरण पुंज। अब हम ये तीनों को, ये पैरेलल बीम हो है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम, ये समानांतर प्रकाश किरण पुंज और संश्लिष्ट किरण पुंज और अपसृत किरण पुंज क्या है, अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले समानांतर किरण पुंज। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सूर्य से रोज ही किरण धरती पे आती है, तो अनंत से चलने आने वाली प्रकाश की किरणें लगभग एक दूसरे के समानांतर हुआ करती है, और ऐसे किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी जब ये जो किरण पुंज हैं इनके बीच की दूरी लगभग एक जैसी रहता हो, ऐसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब इनके बीच की दूरी हमेशा एक नियत रहती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहीं पे भी नाप लेंगे तो ये बराबर मिलेगा। ऐसे जब किरणें चला करती है समूह में, जब एक दूसरे का समानांतर हुआ करती है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब विभिन्न दिशाओं से आके प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है, तो ऐसे किरणों के समूह को संश्लिष्ट किरण पुंज कहते हैं। जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदुगामी हो जाती है, तो ऐसे प्रकाश के किरणों के समूह को हम संश्लिष्ट किरण पुंज कहते हैं। और कभी कभी जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें जा रही हो, तो ऐसे प्रकाश की किरणों को हम अपसृत बीम कहते हैं। अपसृत बीम कहते हैं, यानी अपसृत किरण पुंज कहते हैं। जब किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रही हो जहाँ से, ऐसे किरणों के समूह को अपसृत किरण पुंज कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज है दर्पण। दर्पण के बारे में, ये जो प्रकाश है या प्रकाश की जिस बुक में
पढ़ाई होती है उसे प्रकाश की या ऑप्टिक्स कहते हैं। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें प्रकाश के बारे में, प्रकाश और प्रकाश के विभिन्न घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाश की या ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसके बारे में दर्पण की शुरुआत कल होगी। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।